दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में एनडीए से और एक बड़े नेता हैं जिनका मोह अब भंग हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और इस बार हम बात डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नहीं कर रहे हैं, बल्कि रामदास अठावले की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रामदास अठावले का अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए के साथ गठबंधन से मोह भंग हो गया है, क्योंकि उनका जो ताजा बयान है वो तो यही दिखा रहा है। रामदास अठावले कहते हैं कि एनडीए गठबंधन में रहते हुए उनकी और उनकी पार्टी की उपेक्षा हो रही है। जो सम्मानजनक भागीदारी उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो एनडीए के साथ गठबंधन में नहीं मिल रहा, बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं मिल रहा। जी हाँ दोस्तों, ये बात रामदास अठावले ने पब्लिकली कही है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब वो शरद पवार और कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, तब उनकी पार्टी और उनके लोगों को सम्मानजनक साझेदारी मिलती थी, पद भी मिलते थे, सीटें भी मिलती थी। लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति है, वो उपेक्षा से भरी हुई है। उनके और उनके पार्टी के जो नेता हैं, उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है और जो कह सकते हैं कि जो साझेदारी है, उससे दूर रखा गया है। रामदास अठावले यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेरी ताकत जानते हैं, इसीलिए केंद्र की सरकार में कई बार उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है, लगता है उससे रामदास अठावले अब नाराज हो गए हैं। कुछ दिनों पहले भी खबर आई थी कि देवेंद्र फडणवीस से उनकी पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। विधान परिषद या विधानसभा की बात करें, उसमें सीटें जो है मिले, उनके नेताओं को पद मिले उसको लेकर के। लेकिन उसके बावजूद भी एक भी सीट जो है वो रामदास अठावले को नहीं मिली। जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि रामदास अठावले के जो नेता हैं, वो अब कहीं न कहीं रामदास अठावले से क्या नाराज हो गए हैं? क्या इसीलिए रामदास अठावले अब पब्लिकली इस बात को उठाने लगे हैं कि उनके और उनके पार्टी के नेताओं को उपेक्षित किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि हमने देखा था कि जब विधानसभा चुनाव में महायुति की सरकार चुन करके आई थी, तो देवेंद्र फडणवीस की बगल में लगी कुर्सी पर रामदास अठावले भी बैठे हुए थे और जो तमाम नेता उनके साथ में थे, वहां पर रामदास अठावले भी मौजूद थे। और ऐसे में महाराष्ट्र में बार बार रामदास अठावले जो है वो कह रहे हैं कि उनके उनकी पार्टी की जो है वो उपेक्षा की जा रही है, जो ठीक नहीं है। चर्चा हुई, न विधानसभा में न विधान परिषद में, कहीं भी जो है उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो अब क्या रामदास अठावले ये जो बयान दे रहे हैं पब्लिकली मीडिया से बात करते हुए, अब ये सोच क्या क्या सोच समझ कर बयान दे रहे हैं, वो देखना होगा। क्या आने वाले दिनों में रामदास अठावले क्या कोई और ऑप्शन तलाशेंगे? क्या महाराष्ट्र की सियासत में रामदास अठावले जिस तरीके से शरद पवार की तारीफ कर रहे थे, अपने सुहाने पलों को याद कर रहे हैं वो, और शरद पवार की तारीफ करते हुए दिखाई दिए, तो क्या कुछ ऐसा भी आने वाले समय में मुमकिन है कि शरद पवार के साथ वो चले जाएं? अभी तक फिलहाल कहना बहुत जल्दबाजी होगी और अभी ये बात हम कह भी नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि रामदास अठावले बीजेपी को ये मैसेज जरूर देना चाह रहे हैं कि जो भी स्थिति उनकी उनकी पार्टी की इस समय महाराष्ट्र में है, उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और साफ तौर पर इस बयान से उनकी नाराजगी दिख रही है। अब तक दोस्तों महायुति के भीतर ज्यादातर करके खबर आती थी कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में खींचतान चल रही है, उनके बीच में तल्खियां हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जिस तरीके से खबरें आई थी, एकनाथ शिंदे काफी कुछ मांग रहे थे पर उन्हें नहीं दिया गया। फिर बीच में खबर आई कि अजित पवार भी नाराज हो गए हैं, उनकी भी पार्टी में कुछ खटपट चल रही थी। महायुति के अंदर कुछ न कुछ नेताओं को लेकर के कुछ न कुछ चलता ही रहता है। कभी एकनाथ शिंदे अजित पवार के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर देते हैं, कभी अजित पवार की पार्टी के भीतर भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो अजित पवार को नाराज कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमेशा इन्हीं तीन प्रमुख जो पार्टियां उनके बीच में खबरें आती थी, लेकिन ये रामदास अठावले के ये बयान के बाद अब ये समझ में आने लगा है कि और भी कई गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन में इन दिनों खुश नहीं लग रही हैं, उनका मोह भंग हो रहा है, ऐसा प्रतीत तो हो रहा है इस बयान से। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या इस बयान के बाद, इस तरीके से नाराजगी जाहिर करने के बाद, क्या रामदास अठावले की मांग बीजेपी पूरी कर देगी? क्या देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि जो जो इस समय महायुति की सरकार है, उसमें कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनको पद ही नहीं मिल रहा। अभी आप देखिए, छगन भुजबल भी अजित पवार के एनसीपी के बड़े नेता, मंझे हुए नेता नहीं थे मंत्रिमंडल में, वो तो इस्तीफा देना पड़ा। आपको खबर पता ही होगी, धनंजय मुंडे का उसके बाद जगह बनी, उसके बाद ही नहीं लिया गया और उस पर भी अभी हो हल्ला मच ही रहा है।
क्योंकि उन्हें लेने के पीछे कारण जो है जानकारी कह रहे हैं कि ओबीसी का बड़ा चेहरा है, आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव है, तो कई सारे बीजेपी अपना जो है आगे हित देख करके कई सारे फैसले कर रही होगी। लेकिन जब इतने बड़े नेता मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पा रहे या पद के लिए जो है वो अभी नहीं हो पा रहे, जिसको लेके मायावती के भीतर ही खींचतान चलता है, तो ऐसे में क्या जो बाकी के गठबंधन जो सहयोगी नेता हैं, जो सहयोगी दल हैं, क्या उनके लिए बीजेपी कुछ कर पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से पब्लिकली खड़े होकर के जिस तरीके से मीडिया में बात कर रहे हैं रामदास अठावले जो बयान दे रहे हैं, अब इसके बाद देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस इस बयान के बाद इस पर क्या रिएक्ट करते हैं और साथ ही साथ क्या इस पर वाकई में कुछ काम जो है इनकी नाराजगी दूर करने के लिए किया जाएगा या फिर ये रामदास अठावले कोशिश काफी सालों से कर रहे थे, नहीं हो रहा है इसीलिए अब मीडिया में आकर के ये बयान दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि महायुति के भीतर सिर्फ ये जो 3 प्रमुख पार्टियां इनके बारे में ही खबरें आती थी कि खींचतान है, चीजें बन नहीं रही हैं, कई बार विवाद हो जाता है, बयानबाजी हो जाती है, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि एनडीए के भीतर कई और पार्टियां हैं जो मौजूदा स्थिति में जो उपेक्षा का शिकार है और उन्हें जो है अब ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।